उसका नाम क्या है, देखिए उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ क्या लिखा है, न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स जो है वो है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का विद्युत बल काम करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट ऑन ए चार्ज 15 माइक्रोकूलम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये जो माइक्रोकूलम है और यहाँ क्या दिया है 2.25 न्यूटन दिया है, तो इसका SI यूनिट से हम लोग पता करेंगे। ठीक है, कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ माइक्रोकूलम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, गिवन डेट कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन डेट, ठीक है, क्या है, तो सबसे पहले यहाँ कूलम है, तो अगर कूलम है इसका मतलब Q का मान दिया है। ठीक है, क्योंकि Q का जो SI मात्रक है, यानी आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या है, कूलम है, तो Q का मान कितना है, तो Q इक्वल टू कितना है 15, ठीक है, माइक्रोकूलम हो गया। उसके बाद फिर क्या है 2.25 न्यूटन, जिसमें बल का मान दिया है। कैसे हमको पता चला कि बल का वैल्यू दिया है, क्योंकि न्यूटन है। ठीक है, कितना दिया है 2.25 न्यूटन है। क्या निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो E का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, तो F/Q होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि F, तो F का मान दिया है और Q का भी मान दिया है, लेकिन इसमें माइक्रोकूलम है। इस माइक्रोकूलम को हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा। क्या दिया है कि 15 इंटू 10⁻⁻6 होगा, क्योंकि माइक्रो में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। इसलिए 15 माइक्रोकूलम में कितना होगा, तो 15 इंटू 10⁻6। अब यहाँ दोनों का मान रखना है। F का मान कितना है, तो F का मान देखिए 2.25, ठीक है, 2.25। उसके बाद Q का मान क्या है, तो 15 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट को उड़ाना है। यहाँ नीचे क्या कर देंगे, 2 गो संख्या है तो 2 गो जीरो लिख देंगे। इस 15 को इसके साथ काट देंगे, कितना 15 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ 15 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गो जीरो है, यानी 10⁻2 है, तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ 2 गो जीरो है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 100 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि 15 इंटू और 10⁻, क्या हो जाएगा, ये दोनों का आधार बराबर है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का आधार क्या है, इन दोनों का आधार बराबर है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो इसमें -2 है और इसमें क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम पॉइंट देना चाहते हैं, इसमें अगर पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और जुड़ जाएगा, यानी 10⁻, क्या हो जाएगा 10, या यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, 1.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी 5 हो जाएगा। इतना हो गया, तो 1.5 इंटू 10⁵, ठीक है। और ये जो E हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बोलो E निकाल रहे हैं, तो E का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है N/C, इसलिए क्या लिखेंगे N/C। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आवेश 3 इंटू 10⁻3 N/C विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। A charge of 15 into 10⁻⁻4 coulomb is placed in an electric field intensity of 3 into 10⁻3 N/C. Find the electric force applied on the charge. ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ये दिया है कितना, कूलम में दिया है, मतलब Q का मान दिया है। इसमें क्या है 3 इंटू 10⁻3 N/C। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन डेट।
ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन डेट। यहाँ कूलम है, इसका मतलब क्यू का मान दिया है, तो क्यू इक्वल टू कितना है, तो 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ n/c है, इसका मतलब क्या दिया है, n/c है तो इसका e दिया है, e इक्वल टू कितना है, तो 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, n/c। क्या निकालना है, आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। तो आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू कितना होता है, तो F/Q, ठीक है, तो F इक्वल टू कितना होगा, तो EQ। क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें, ठीक है, EQ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ E का मान कितना है, तो 3 इंटू 10⁻³ क्या है, 3। उसके बाद Q का मान कितना दिया है, तो 15 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 15 को और 3 को, कितना हो जाएगा, 45। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसमें दोनों का आधार बराबर है। जब दोनों आधार बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, जब दोनों आधार बराबर है, ठीक है, इनका भी आधार देखो और इनका भी आधार देखो बराबर है, तो पार क्या जुड़ जाएगा, तो -4 है और +3 है, तो -1 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि 45, ये 10 पर नीचे आएगा तो बाय हो जाएगा, ऐसे करके इसको डिवाइड देंगे तो 4.5, और क्या निकालना है, फोर्स का मान, तो फोर्स का इसका असाइन क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.5 न्यूटन, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपने भार से संतुलित होता है। इंग्लिश से क्या है, देखिए कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड ऑन इट्स एक्सिस। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन अपने भार से। अब इसको कैसे निकालेंगे, भार, तो वेट जो होता है, भार जो है, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए W का फॉर्मूला क्या होता है कि mg होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है निकालेंगे, फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो EQ होता है। अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको अगर 2 मानते हैं, तो 1 और 2 देखिए, यहाँ जो भार है, जो वेट है, तो वेट भी क्या है, वन टाइप ऑफ फोर्स, ये भी एक फोर्स है। इन दोनों अगर समान होगा तो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, EQ। अब ये mg जो है, ये मास किसका है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा क्या, me, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो Q है, देखिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे me लिख देंगे, मतलब ये मास है तो किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है। और यहाँ g है ग्रेविटी, इक्वल टू क्या जाएगा, E हो जाएगा। और ये Q जो है, Q है चार्ज यानी आवेश। ये जो आवेश है, ये आवेश क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए Q के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। तो यहाँ से देखो फार्मूला निकल जाएगा, क्या फार्मूला निकल जाएगा, ध्यान से देखो कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा कि MEG/, क्या हो जाएगा, E। तो यहाँ से देखो एक फार्मूला आ गया, ठीक है, ये फार्मूला का अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो ये फार्मूला लागू करना होगा, E इक्वल टू MEG/E। Me क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, G क्या है, तो ग्रेविटी, E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन। अब इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा, असम क्या बोले इस जगह पर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ क्या है कि Me है, तो Me का मान कितना होता है, तो Me का मान जो है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। और G कितना है, ग्रेविटी, ये 9 क्या है 8, बाय कितना होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे, इस पॉइंट को उड़ाएं तो यहाँ 10 लिख दिए। अब इस भी पॉइंट को उड़ाएं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कितना, यहाँ भी क्या लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 10 हो गया।
अब इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको गुना कर दो, 91 और 98 इसको गुना करने कितना होगा, ये हो जाएगा 9818। चलिए गुना करके देख लेते हैं, ठीक है, कितना आता है। ठीक है, 9198 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 हो गया, देखते हैं 8 1, उसके बाद क्या हो गया 9 8, यानी 8918 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है, ठीक है, कितना आएगा 8918, ये आ गया। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ ऊपर में देखिए कितना है 10⁻31 है, और ये ऊपर वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 10 है तो 10 तो पर क्या होगा 2, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आए समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर देखो फिर बाय हो जाएगा, नीचे क्या है, ठीक है, तो नीचे क्या है 1.6 है, ठीक है, 1 पॉइंट कितना है 6 है। अब 1.6 जो है इस पॉइंट को उड़ा करके, ठीक है, हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं, बोलो 10 लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, इसको देखो, यहाँ क्या है 31 है और 2, कितना हो जाएगा बोलो, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 33 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 19 है और 1 कितना हो जाएगा बोलो 20, यानी 20 हो जाएगा। हो गया, इधर इस पावर वाला का काम कर दिए। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है 8918 बाय कितना है 16। इसको पहले काटो, कितना आ रहा है देखो, 2 से काटो 8 बार में कट जाएगा, इसको भी काटो, 4 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 5 10, फिर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कितना बार हो गया 9, ठीक है। आगे इसको 2 से काटेंगे 4, 2 4 हो गया, 1 10 1 19 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा देखो 4 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कितना है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, केबर में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 हो गया और 1 बचा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक है। कितना हो गया 4 4 5 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके कितना आ रहा है देखो तो 5 40 हो गया, 4 फिर 5 40 हो गया, फिर कितना जाएगा 7 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट दे करके आगे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ कितना है देखो 10⁻, कितना हो जाएगा, इस दोनों को देखो, ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में है, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 हो गया 1, ये किस में हो जाएगा बोलो माइनस में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5.57 इंटू 10⁻13, और यहाँ पॉइंट देने के बाद 2 को संख्या है, ठीक है, तो 2 को 0 आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलो 5.57 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 11। अब क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मात्रक क्या हो जाएगा बोलो N/c, ये हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का कूलम बल काम करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि कूलम बल काम करता है, ठीक है। कूलम बल काम करता है मतलब विद्युत बल काम करता है, ठीक है। विद्युत बल का ही दूसरा नाम क्या है, कूलम बल। इसमें भी क्या निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या दिया है, तो देखो यहाँ कूलम है तो क्यू दिया हुआ है, यहाँ क्या है न्यूटन है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स का मान दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान दिया है, ठीक है। कूलम बल काम करता है, यानी कूलम बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लागू होगा इसमें, तो यहाँ ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, E = क्या लिखेंगे, F/ क्या लिखेंगे बोलो Q। अब यहाँ क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ E का मान ज्ञात करना होगा, तो बल कितना दिया है, तो बल का मान दिया है 4.5, और Q कितना दिया है कि 15 इंटू 10⁻, ठीक है, माइनस क्या दिया है 4,
ठीक है, -4, ठीक है, देख लेते हैं कितना है, हाँ -4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब इस 15 को काटते हैं 3 बार में, देखो कट जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, और ये क्या कितना हो जाएगा, देखो -4 है और 10 पर क्या है 1 है, तो -3 हो जाएगा। तो अगर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 10 पर क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा बोलो n/c। कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इंग्लिश से देख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यू टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए वैक्यूम। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े, E = F/Q0, ठीक है, चाहे हम लोग यहाँ Q लिखते हैं। ये फार्मूला कब होगा कि जब F दिया रहे चाहे Q दिया रहे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहा है कि F का मान या Q का मान, तो ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, ठीक है, कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो ये फार्मूला हम लोग E = F/Q, तो यहाँ से देखो दूरी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें F है और Q है और E है, लेकिन ये फार्मूला लागू करना पड़ेगा। ऐसे इस फार्मूला से भी ये फार्मूला आ जाएगा, जब हम कूलम बल का वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1Q2R², तो फिर ये भी फार्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें जब डिस्टेंस दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला का यूज करना इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे थ्योरी है उसके अनुसार जो है क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या है, इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ क्या दिया है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि 1/4πε0 है, इनका मान कितना होता है, तो 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10 पर क्या होता है बोलो 9 SI में, ठीक है। ये इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू कितना हो गया बोलो, तो 9 × 10 पर क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ Q का मान क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या बोले, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है बोलो 1.6 10 पर कितना होता है बोलो 19। आज समझ में क्या बोले, इतना लिखना होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ध्यान सुनना कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 10 पर क्या होता है बोलो 19, क्या होता है बोलो कूलम। तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 10 पर 19 कूलम। तो यहाँ हम लोग क्या रख दिए बोलो 1.6 10 पर, ठीक है, 1.6 × 10 पर 19 क्या कूलम हो गया। उसके बाद फिर क्या R, कितना R दिया है देखो 1 मीटर, तो 1 × 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है, हम दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करो, कितना हो जाएगा 4 5 हो गया, 5 4 हो गया इतना, ठीक है। 144 होगा, और यहाँ देखो एक के बाद पॉइंट है, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 पर, यहाँ देखो -19 है और यहाँ 9 है, तो चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो 10, ठीक है, यानी 10 यानी -10 होगा, क्योंकि देखो बड़ा है और ये देखो छोटा है, इसमें -2 बड़ा है, इसमें प्लस है, इसलिए माइनस ज़्यादा है तो इसमें होगा माइनस में होगा। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, कभी कभी हम लोग माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो 1.44 भी लिख सकते हैं। पॉइंट को अगर इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर करने के बाद संख्या बढ़ जाएगा, तो इसको आप लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना अगर लिख दीजिएगा तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ भी पॉइंट दीजिएगा तो एक वो संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या बढ़ जाता है, आप इतना भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो n/c। इसके साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा थ्योरी से ये दिया है और क्या क्वेश्चन तो क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस फार्मूला का लाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, E = क्या होता है बोलो F/ क्या होता है Q होता है। इसी फार्मूला सब में लागू नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से रहेगा, क्योंकि हम लोग सारे थ्योरी में पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे आप क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जो 10⁻7 kg एवं 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश वाली जल की बूंदे को संतुलित रख सके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है,
इंग्लिश से फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बैलेंस ए ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 10⁻⁷ kg एंड चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें देखो मास दिया है। अभी जो हम लोग एगो क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े बोलो, E इक्वल टू क्या पढ़े, E इक्वल टू पढ़े MEG बाई क्या पढ़े बोलो E। ये फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, Me क्या इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, G ग्रेविटी E है। अब इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो यहाँ मास दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 10⁻⁻ कितना है 7 और G का मान कितना होता है 9.8। यहाँ हम 10 भी रख सकते हैं, अप्रॉक्स में 9.8 मतलब लगभग जो है 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो कितना है, देखो इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ दिया है, ठीक है, 1.6 और 10 पर क्या हो जाएगा बोलो 19 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ाओ, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं, ठीक है, इसको देखो, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ नीचे क्या 10 हो जाएगा। ये 10 और 10 क्या करेंगे, काट देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, ठीक है, इसको 2 से काटते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से काटते हैं 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 9। उसके बाद फिर क्या होगा, इसको डिवाइड करना है। हाँ, तो डिवाइड किससे करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, देख लेते कितना होता है। इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना किससे, 8 से। कई बार में काट देखो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 1 बचा ना, 6 1 हो गया 10 1। उसके बाद क्या हो गया 2 मतलब 20 16 5 ऐसे जाएगा, ऐसे क्या बोले। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 6.125 इंटू, अब ऊपर में देखो क्या है 10⁻⁷ है, और ये 10 पर ये जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा, 10 पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.125 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 7 8 9 2 यानी 12 प्लस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कम जो है ये माइनस में है और इसमें प्लस में है, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 6.125 इंटू 10⁻12 क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, n/c हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है, कि ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो n/c होता है, इसको लिखना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालते हैं लेकिन यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं कि किसी का यूनिट से, किसी का मात्रक से हमें ये पता चलता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अगर यहाँ हम यूनिट छोड़ देंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या निकाल रहे हैं, इसलिए मात्रक लिखना जरूरी है, क्योंकि मात्रक से हमें पता चलता है कि ये है तो क्या है। समझ में कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देख, चलो अब आगे देखते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है, ठीक है। इसमें भी निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम एवं 20 × 10⁻⁻19 कूलम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻19 कूलम एंड 20 × 10⁻19 कूलम आर लोकेटेड एट ए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देन विल द इलेक्ट्रिक फील्ड V 0, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहता है 2 बिंदु आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 बिंदु आवेश, ठीक है, यहाँ देखो 2 आवेश, यहाँ ये मान लीजिए एक बस यहाँ है, ये 2 आवेश है, ठीक है, ये 2 आवेश है। एक आवेश क्या है, ये मान लो Q1 है और दूसरा आवेश क्या है बोलो, ये Q2 है। 2 आवेश है और 2 आवेश का मान क्या है कि पहला आवेश का मान देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, या ध्यान से देखेगा 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेकंड क्या दिया है 20, ठीक है, 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 2 आवेश दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद क्या है Q1 एंड Q2 बिटवीन द डिस्टेंस द 2 मीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर है, ठीक है। 2 आवेश है, दोनों आवेश लिख दिए, दोनों के बीच की दूरी कितना है तो 2 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये जो दो आवेश को हमने मिलाए, ये Q1 को और Q2 को जो मिलाए, इस मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ लेते हैं, इस बिंदु का नाम है मान लो P, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लेकर के, तो मान लो कि यहाँ से लेकर इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कितना मान लिए, P कितना दूरी तक है, तो मान लो x दूरी तक है, हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ Q1 से लेकर Q2 तक है 2 मीटर, और यहाँ से लेकर के P तक है x। तो अब बताओ ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर P से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो पूरा है 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है x। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, x, 2 माइनस क्या हो जाएगा, x। यानी P से लेकर के Q2 का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, 2 माइनस क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितनी होती है। तो यहाँ दो आवेश है, तो मान लो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मान लो कि E1 है, और दूसरे आवेश जो है Q2 है, उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है बोलो, E2 है। अब ये E1 और E2 क्या है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए दोनों परिमाण में समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, E2। क्यों, क्योंकि ये दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है। तो Q1 के कारण, इस Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा उसको E1 मानेंगे, और Q2 आवेश के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसको E2 मानेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें परिमाण में समान होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। क्यों, क्योंकि परिमाण में समान है। अब E1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q मतलब Q1 बाई क्या होगा, R का स्क्वायर। R कितना माने है, तो Q1 से लेकर P तक के डिस्टेंस कितना माने बोलो, R क्या माने बोलो, x। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ बराबर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लिखेंगे Q2 बाई क्या लिखेंगे 2 माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये दोनों देखो सेम है, ठीक है, ये दोनों जो है ना एक जैसा है, तो ये और ये देखो कट जाएगा पूरा। अब क्या बचा Q1, तो Q1 का मान देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है बोलो, तो 5 × 10⁻, ठीक है, -19 हो गया। और यहाँ क्या है, नीचे क्या है, x का स्क्वायर। और यहाँ कितना दिया Q2 का मान, तो Q2 का मान भी देखो दिया है 20 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो, 20 × 10 क्या हो जाएगा 19, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, और 2 माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो आगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो है इसको देखो, ये दोनों सेम है, ये भी कट गया, इस 5 को इसके साथ काट दिए तो 4 बार में कट गया। अब यहाँ क्या बचा बोलो, 1 क्या बचा, x का स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या हुआ देखो 4 है, अब बाई क्या है 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 1/x स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर कर देंगे पूरा, क्योंकि ये 1 है, मतलब क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और x स्क्वायर तो है ये। इसके बाद फिर इक्वल टू क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे ऐसे 2, और यहाँ 2x माइनस 2 माइनस x को क्या लिखेंगे ऐसे कर देंगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी देखो स्क्वायर हो गया, ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 माइनस क्या हो जाएगा x। अब इसको क्रॉस गुना करो तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा x। अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्या होगा इसमें। अब यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ क्या हो गया 2x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा इधर x को और x को एक साथ लिखेंगे तो 2x + x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 2, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो x इक्वल टू कितना आया 2/3। तो हम क्या माने थे, कितनी दूरी पर, तो 2/3 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगी, ठीक है, इतना मीटर की दूरी पर, ठीक है, इतना मीटर की दूरी पर क्या होगा 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि Q1 से लेकर के जो P तक की जो दूरी है वो दूरी होगा 2/3। तो अब बताओ कि यहाँ से लेकर तब इतना की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 माइनस x है,
तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि 2 माइनस एक्स है, तो 2 और x का मान बिठा दो, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो गया, 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 बाई क्या 3, यानी 4 इतना मीटर की दूरी, यानी 2/3 जो है यहाँ से लेकर इसका दूरी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के इसका जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ने से देख लो जांच करके कि 2 मीटर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जांच भी कर सकते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं, एगो क्या है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है कि 4/3 है और एगो 2/3 आया है, ठीक है। दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो 4/3 प्लस क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 3 और 4 प्लस 2 यानी 6/3, यानी क्या आ गया बोलो 2। इसका मतलब सही है, ठीक है, 2 मीटर आ गया। तो यहाँ जो आया आंसर कितना आया, x बराबर 2/3। यहाँ लिख देना पड़ेगा कि अतः, यहाँ नीचे लिखना होगा अतः 2/3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इतना दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगी, 0 होगी। यहाँ लिख देना है अतः 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगी, 0 होगी, इस जगह पर लिखना है। हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि x का मान निकल गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो ये क्वेश्चन देखो, अगर चलिए आगे अब देखते हैं कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि हीलियम नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब इसमें दिया है हीलियम, दिया है हीलियम नाभिक। अब इसको समझना है कि हीलियम नाभिक क्या है, लेकिन इसमें निकालना क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या है कि हीलियम नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हीलियम नाभिक है और इनका डिस्टेंस दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉन। देखो इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले समझना कि हीलियम जो नाभिक है वो है क्या। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं कि अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण, ये जो अल्फा कण होता है ये क्या होता है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है। अब ये न्यूट्रॉन क्या है, ये तो उदासीन है, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन हो गया, तो जब भी अल्फा कण बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे। अब ये जो अल्फा कण है यही हीलियम नाभिक होते हैं। हीलियम अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक से बना होता है, यानी अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक से बना होता है, ठीक है। अब ये हीलियम नाभिक के बराबर होता है, तो ये हमको देखना है कि हीलियम नाभिक के समान होता है। तो अल्फा कण है तो 2 प्रोटॉन है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब प्रोटॉन मतलब क्या मतलब, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 10 पर कितना होगा 19 कूलम होगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 3.2 × 10 पर क्या हो जाएगा 19 क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो अगर हीलियम नाभिक रहे तो हीलियम नाभिक क्या होता है कि अल्फा जो कण है इनके समान होता है, यानी अल्फा कण हीलियम नाभिक से बना होता है, ठीक है। तो अल्फा कण भी रह सकता है कभी, या कभी अल्फा कण को हटा करके 2 प्रोटॉन भी रह सकता है, या 2 प्रोटॉन को हटा करके कभी हीलियम नाभिक भी रह सकता है। क्योंकि असमय में यहाँ से क्वेश्चन जो है अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप से पूछ देता है, कभी अल्फा कण दे देता है तो कभी हीलियम नाभिक दे देता है। जिससे डरना नहीं कि हीलियम नाभिक दे दिया तो फिर कैसे बनाएंगे। तो हीलियम नाभिक जो होता है अल्फा कण से बनता है, यानी अल्फा कण के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो कितना आया, तो अल्फा हीलियम नाभिक कितना आ गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आ गया। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं, ठीक है। तो अब कितना आ गया, तो हीलियम नाभिक के लिए कितना आ गया, तो इसके लिए Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 × ठीक है 10⁻19 क्या आया कूलम आ गया। और यहाँ क्या दिया है, डिस्टेंस R जो है वो 1 एंगस्ट्रॉन है। अब ये एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इसके वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर होता है। 2 चीज़ आ गया, क्या निकलना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग अभी फार्मूला को देखें, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लागू करना है क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा बोलो R²। अब इसका मान कितना है, तो 9 × 10 क्या है 9, और Q का मान क्या है 3.2 × 10⁻19 कूलम, और R कितना दिया है तो 10⁻10 और 10⁻- क्या हो जाएगा 10। ये हो गया इसके डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, तो इस पॉइंट को सबसे पहले उड़ाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 10। अब यहाँ देखो, ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे, 9 को 28 ये हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को गुना कर दिए, 9 8 हो गया, इतना हो गया। अब आगे देखिए यहाँ क्या है कि 10⁻9 है
और 10⁻⁻19 है, और ये दोनों ऊपर जाएगा तो 10 पर क्या हो जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, 288 इंटू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इन दोनों क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों का आधार क्या है, बराबर है, दोनों आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 19 और 1 20, यानी क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 29 और यहाँ 10⁻⁻20। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, ठीक है, 288 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, इसमें माइनस कम में है इसलिए प्लस में आएगा, ठीक है, ये n बाई क्या हो जाएगा c। इसके साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट देना चाहते हैं तो पॉइंट भी दे सकते हैं। देखिए क्या होगा, पॉइंट दीजिएगा तो 2.88, ठीक है, इंटू 10 पर, अगर 2 को संख्या है तो 2 को 0 हो गए हैं, और 10 पर कितना हो जाएगा बोलो 9। फिर क्या लिख सकते हैं कि 2.88 इंटू 10⁻11, ठीक है, n बाई क्या हो जाएगा c। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब ये जो हम लोग कंप्लीट किए ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E = F/Q और E = 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़े, ठीक है, ये आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं सारे टॉपिक का वीडियो अब बनाते जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंप्लीट हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, 2 फार्मूला से बने। तो जब भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल से अगर पूछे तो 2 फार्मूला को ध्यान में रखना है। एक क्या होता है कि E = क्या होता है F/Q, और एक फार्मूला क्या होता है E = 1/4πε0 और Q/ क्या है R का स्क्वायर। अब इसके साथ एक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति भी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन जो होता है इससे भी बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड देखना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।